बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। डेफिनेटली थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया हमने किन मौज़ूआत पर बात करनी है। जनरल फैज़ की अचानक से ये धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें इंतबाह है इदारे के हवाले से। इंतबाह है क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ही काफ़ी नोक पलक काफ़ी सीधी हुई है, क्योंकि इससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होने भी नहीं दी गई हैं। बाकायदा तौर पर बहुत सी चीज़ें मॉडिफाई की गई हैं। उनके कुछ 10 पॉइंट्स हैं जो मैंने स्पीडी वे में आपके साथ डिस्कस करने हैं। डेफिनेटली वो मैंने आपको बताना है। इलेक्शन की उन्होंने तारीख बता दी है जी। हाँ जी, ऐसे नहीं, बहुत से मैसेज हैं आपके और मेरे लिए। वो है अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से कुछ अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, कुछ नए लोगों को समन हुए हैं जी। उससे मुतालिक बताना, दुबई की टीम वापस पहुंच गई है, कीनिया की टीम वापस पहुंच गई, तो उससे मुतालिक कुछ अपडेट्स हैं। और इमरान खान के कत्ल के हवाले से जो साजिश रची गई थी और फिर जो ज़ख्मी हुए थे उसके हवाले से ना इतलात ये है कि कहीं से बूट लग रहे हैं। इमरान खान साहब खुद ही कहते हैं कि बूट लग जाता है, हमारी तफ्तीश हम पुलिस से कोई काम ही नहीं करवा सकते, कहीं ना कहीं से उसको लात रसीद हो जाती है, बूट रसीद हो जाता है। उसकी कुछ फाइंडिंग्स हैं, वो सारी आपके सामने रखते हैं। तो वीडियो बहुत अहम और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, उसको मिस नहीं करना, मुकम्मल देखें हम इस वीडियो को, ठीक है, ताकि कोई चीज़ आ जाए इसमें। पैनिक नहीं है कुछ, तो इसलिए ज़रा आपको मौजूदा हालात में इन चीज़ों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को कुछ उम्मीद है, कुछ कोई मुबहम है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होने जा रही। तो सबसे पहले मैं अरशद भाई से ही शुरू कर देता हूँ। अरशद शरीफ भाई की शहादत के हवाले से कुछ फॉलोअप है जी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो कीनिया भी गई फिर दुबई भी गई, उसने काफ़ी चीज़ें सामने लेके आई, भी थोड़ी सी सुरखती भी डीजी एफआईए के थ्रू लीक भी हुई। और अब ये इतलात है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर कल एफआईए हेडक्वार्टर तलब किया 2 अफराद को। एक है फैसल वाडा और दूसरे मुराद सईद। ठीक है, मुराद सईद का तो मैं आपको पहले बताया, तो मुराद सईद मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं उनका बड़ा याराना भी था अरशद शरीफ के साथ, और वो बताते रहे कि मुझे उनके थ्रेड का भी पता था, उनकी कॉल्स का भी पता था, उनके साथ मेरी बातें भी होती रही। आखिरी मैं उन लोगों में सदा जिनसे की बात थी, उनको ले जाने में, उनको केपीके से निकलवाने में, उन तमाम मैसेजेस को पूरा करने में मेरा ही किरदार था। तो डेफिनेटली अब उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मुराद सईद को बुलाया, दूसरा फैसल वावडा को बुलाया। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पता ही है। फैसल वावडा ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जब मुझे बुलाएंगे तो मैं उन लोगों के नाम भी बताऊंगा, मेरे मोबाइल का फोरेंसिक कर लें, मेरे पास तो सारी चीज़ें हैं, मेरे पास तो सब कुछ है। तो फैसल वावडा को बिल आखिर तलब कर लिया गया है, समन कर दिया गया है। और क्योंकि फैसल वावडा भी अब बहुत दम भरते थे कि मेरे अरशद शरीफ के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक थे, वही फैसल वावडा जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त पीटीवी तक के ऊपर चलाई गई थी। तो वक्त आ गया जी, जितने 12 बंकियों ने जितनी बातें की थी ना, वो तमाम की तमाम बंकियां सारी खुलने जा रही हैं। तो अब ये तमाम की तमाम बातें ओपन होने जा रही हैं, तो इन दोनों को तलब कर लिया गया है। ये चीज़ सुन लें जी। और दूसरी तरफ अमेरिका ने ऑफिशियल मुआहदा $4 लाख का किया गया था। ये एमओ डंप में, जहाँ फायरिंग रेंज थी खुर्रम और वकार साहब की, और वो 4 लाख का मुआहदा था। और यहाँ एक तरबियती कैंप बना हुआ था अमेरिका का, ये मुआहदा मनसूख कर दिया। ये खबर मैंने आपको पहले भी दी थी, लेकिन अब ऑफिशियल मनसूख किया। वजह भी बताता हूँ आपको। अमेरिका को क्या ज़रूरत पड़ी कि कीनिया में एक ट्रेनिंग कैंप खोले? यहाँ ये था ब्लैक वाटर का, अमेरिका के प्राइवेट जो एक फ़ौज होती है जो जिस पर वो मुख्तलिफ ऑपरेशन करते हैं। मैंने पाकिस्तान का आपको रेमंड डेविस वगैरह का पूरा नेटवर्क बताया हुआ जी। हाँ, और एक ज़माने में तो फौजी गाड़ी असला बरदार गाड़ी अमेरिकी एम्बेसियों की जो पाकिस्तान से पकड़ी जाती है, जो खोलते नहीं, तो फिर उसके लिए पता नहीं वज़ीर ख़ारजा और हिलरी क्लिंटन की कॉलें आती थी, तो फिर उनको पास किया जाता था। आपको बहुत अच्छे से तमाम वक्त याद है। तो एक ट्रेनिंग कैंप है अमेरिका को, ये ट्रेनिंग कैंप बना, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को अपनी पड़ गई है, दुनिया के मुंह में आ गया ना अरशद शरीफ साहब वाला मामला। क्यों हो, हमारा ट्रेनिंग कैंप यानी हमारा ट्रेनिंग का अड्डा ही पकड़ा गया कीनिया के अंदर। तो अमेरिका ने मुआहदा ही मनसूख कर दिया, ठीक है, वहाँ से तमाम समेट लिया। क्योंकि ख़बरें ऐसी थी कि जब अरशद शरीफ उधर एक रात और 2 दिन उधर मौजूद थे, तो अमरीकी फ़ौजी उधर मौजूद थे 16-17, ठीक है। जब ये ख़बरें ओपन हो गई और उसके बाद अब ये मामला समेटता हुआ अमेरिका नज़र आता है। मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ। इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले कातलाना हमले के हवाले से आप बेबसी का आलम देखें इमरान खान साहब की। पंजाब में हुकूमत अपनी, एफआईआर अपनी मर्ज़ी की नहीं। पंजाब में हुकूमत अपनी, इन्वेस्टिगेशन अपनी मर्ज़ी की नहीं। पंजाब में हुकूमत अपनी, जेआईटी अपनी मर्ज़ी की नहीं। क्या हुआ जी? इमरान खान साहब की बेबसी का अंदाज़ा आपने पंजाब में लगाना है। पहले वाले आईजी ने तो वैसे याद खड़े कर दिए जी, एफआईआर ही नहीं होने दी, ठीक है जी। अच्छा जी, परवेज़ अलाई साहब ने वैसे बता दी कि सर आपको पता ही है, तो वो भी इमरान खान साहब, ठीक है। अब आ जाता है मसला जेआईटी का। दूसरा, इन्होंने एडिशनल आईजी को एज आ आईजी का चार्ज दिया कुंवर शाहरुख साहब ना, और ये सोच के लगाया कि ये भाई ये बंदा है तो ये बड़ा सीरियसली इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे चलेगा। मेरे पास मीडिया के थ्रू जो खबरें हैं वो ज़रा आप सुन लें,
और बड़ी क्लोज सर्कल्स पे, खबर आप तक नहीं पहुंची होनी है। ये भी काम करते हुए नजर नहीं आ रहे शाहरुख साहब। नया आईजी भी काम करता हुआ नजर नहीं। वजह सुन ले क्या है जी। प्रोसेस क्या होता है, जीआईटी के अफसरान के नाम ना चीफ सेक्रेटरी देता है, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी कंसेंसस रखता है, सीएम के नॉलेज में रहता है, सीएम अप्रूव करते हैं। उसके बाद वो जो लेटर है ना वो आईजी पंजाब, ज़्यादातर मोस्टली पुलिस वाले ही होते हैं, एक ही आईबी का है ना, बाकी सारे पुलिस वाले ही हैं 4। तो आईजी का काम होता है कि उस नोटिफिकेशन को, अहकामात को उन अफसरान तक पहुँचाना जो जीआईटी के मेंबर्स हैं। इतलात ये हैं कि अप्रूवल भी हो गई, आईजी ने बताना था, आईजी ने नोटिफिकेशन ही नहीं भिजवाया। जो नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी ने बना दिया था, सीएम से अप्रूवल हो गई थी जीआईटी के मेंबरान की, वो नोटिफिकेशन ही नहीं भेजा, यानी ऑफिशियली नहीं किया अभी तक उन जीआईटी के मेंबरान को, यानी असाइनमेंट ही ऑफिशियल नहीं है। ये है बेबसी हुकूमत की, ये है वो बेबसी इमरान खान साहब की जो हमेशा कहते थे। इमरान खान साहब से जब मेरी बात भी हुई थी ना बनी गाला में, उन्होंने कहा था हमारी तफ्तीश नहीं होती, बूट लग जाते हैं बीच में। और ये बात उन्होंने की थी 25 मई वाले वाक़े पे, कि हम पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कि जिन्होंने 25 मई पर जुल्म किया था, जो लोगों को मारा था, चादर और चार दीवारी का कहते हैं, मगर कहीं से इतला फ़ोन आ जाता है कि नहीं, आपने लफ्ज़ बूट लगना उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो इन्वेस्टिगेट नहीं करे। तो ये बात या तो दुरुस्त होती हुई नज़र आ रही है, इसका फिल फॉर एड्रेस होना ज़रूरी है कि ये कौन है जो नया आईजी भी काम नहीं कर पा रहा। तो ये डेफिनेटली थिंग मस्ट बी एड्रेस्ड, ठीक है, ये ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि तफ्तीश ही नहीं हो रही तो क्या करना है आगे। इतने दिन हो गए यार, एंड नहीं हो गई, आम आदमी का क्या हाल होता होगा। सब सिस्टम का गंद देखें आप, सिस्टम का सुकम देखें आप, आम आदमी के लिए क्या चीज़ है, ज़िंदगी कितनी तंग होगी। ठीक है जी, जीआईटी नहीं बनी यार, वो जीआईटी की नोटिफिकेशन नहीं भेज रहे, है ना मज़ेदार चीज़। तो मैं कहा ये मैं आपको बता दूँ जी। अब आ जाऊँ जी आर्मी चीफ की तकर्री वाला एक मामला है। ये मामला पहुँच गया लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा, ये दरख्वास्त पहुंची, एडवोकेट नजमा हमीद ने दरख्वास्त दी। इतना मैं आपको पहले बता दूं, मैंने कहा और आप चलिए, ये दरख्वास्तें आमतौर पर इतनी आम नहीं होती, इन दरख्वास्तों का एक मकसद होता है। नजमा हमीद को क्या पड़ा है कि वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से कोई वर्डिंग लेने के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त देते हैं। इन सारी दरख्वास्तों का एक मकसद होता है, ख़ास मकसद होता है। वो जो भी मकसद है वो हमें पता चल भी जाता है, कुछ अर्से बाद आपको भी पता चलेगा, कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा। उन्हें ख़त भेजा जी, दरख्वास्त भेजी है, उन्होंने कहा फ़ौजी मामला है, ठीक है जी। आर्टिकल 243/4B के तहत ना तरीकाकार वज़ा आर्मी चीफ की तैनाती, सीनियर तरीन जज फौजी अफसर को ना नया आर्मी चीफ लगाने का हुक्म दिया जाए, और 29 नवंबर को जनरल बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, तो नया जो सीनियर जज है उसको किया जाए। अच्छा जी, समात कल है। अब ये देख लेना, पीटीआई पहले ही सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से दरख्वास्त लेके जाने वाली है। क्या पता उनका मक्खू ठपना है कि जी ये तो दरख्वास्त ऑलरेडी एक पेंडिंग चल रही है, तो कल से मुतल्लिक है शायद इसकी समात हो जाए, तो कोई फैसला भी हो जाए या कोई ऐसी बात कर दें या कुछ भी आमतौर पर दरख्वास्त। मगर बहरहाल एक प्रेसिडेंट सेट करना होता है, देखिए जी ऑलरेडी चल रही है तो इसलिए आगे नहीं जाना। तो इन दरख्वास्तों का एक खास मकसद होता है, मैंने कहा मैं वो आपको बता दूँ। अब आ जाऊँ जी उस अहम तरीन चीज़ के बाद, एक जनरल फैज़ जी जनरल फैज़ अली चिश्ती, आप कोर कमांडर बावलपुर समझ रहे होंगे जी, वो नहीं, ये जनरल फैज़ अली चिश्ती का बड़ा नाम है हिस्ट्री के अंदर, बड़ा नाम है जी, ठीक है। ये आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करना भी इतना आसान काम नहीं था, बाकायदा इजाज़त, अप्रूवल, कंटेंट, काफ़ी चीज़ें शेयर हुई हैं जी, और लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बोली। वो मैं 9 पॉइंट्स लिखे हैं, वो मैंने कहा सारे के सारे मैं आपको बता दूं। एक एक पॉइंट के पीछे ना पूरा पूरा ब्लास्ट है, ये आपने जहन के अंदर रखना है। तो ये मैं आपको बता दूं, इतनी अप्रूवल ही नहीं मिल रही थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सरपरस्ते आला हैं जी जनरल फैज़ अली चिश्ती। उन्होंने एक पहला पॉइंट, जिससे सुनो पॉइंट शुरू किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान को फलते फूलते देखा, मैं इतना सीनियर जर्नल हूँ पाकिस्तान का, टूटते हुए भी देखा। उन्होंने बांग्लादेश वाला वाक़या भी बता दिया। उन्होंने कहा आज डूबते हुए देख रहा हूँ इस पाकिस्तान को। ये जनरल फैज़ चिश्ती कह रहे हैं, जनरल रिटायर्ड फैज़ चिश्ती, ये मैसेज दे रहे हैं हर पावरफुल सेक्टर को, हर स्टेक होल्डर को, ठीक है जी। उन्होंने कहा मेरी उम्र का अंदाज़ा लगाना आप लोगों ने, यानी वो इदारे को भी अपने कह रहे हैं कि मेरी बात को इग्नोर नहीं करना। जो मौजूदा आर्मी चीफ है ना जनरल बाजवा, वो मेरे बेटे का क्लास फेलो है, वो ये बता रहे हैं कि मेरी बात को नॉन सीरियस नहीं लेना। मैं ज़्यादा मुदल्लिल गुफ्तगू और ज़्यादा जहन का अहाता और ज़्यादा मामलात को भी देख लेता हूँ, क्योंकि मेरा आप लोगों से बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। जो मौजूदा आर्मी चीफ है वो मेरे बेटे का क्लास फेलो है। तो ये बात कहते हुए नजर आए। फौज के किरदार के हवाले से जो बड़ा न्यूट्रल चल रहा था ना, उन्होंने कहा कि फौज का काम है चौकीदार की तरह, चौकीदार की तरह। ये मैसेज सुन लें।
उन्होंने कहा घर में दो बच्चे आपस में लड़ें तो क्या चौकीदार चुप रहेगा? इमरान खान साहब, न्यूट्रल की इजाज़त नहीं है, कुदरत ने नहीं बनाया, कुदरत ने नहीं कहा कि नहीं अनिल मुल्किन करें। आपको समझ आ रही है? जी हाँ, जनरल फैज़ अली चिश्ती ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि फ़ौज का काम चौकीदार का, दो बच्चे लड़ें तो क्या वो खामोश रहेगा? नहीं खामोश रहना बनता, ये उन्होंने बोला। उन्होंने कहा हालात मौजूदा तसादुम की तरफ जा रहे हैं, ये भी इंतबा कर रहे हैं। ये एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है जिस पर उन्होंने कहा हमें कौन मना करता है फौज में होने की वजह से कि हम सियासत में जाते हैं, हमें सियासत में भी करने की इजाज़त होनी चाहिए और हम सियासत करेंगे। उन्होंने कहा हमारा मुल्क है, हमें करनी चाहिए, और वाकई उन्हें करनी भी चाहिए, उनको कौन रोक सकता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा हालात तसादुम की तरफ जा रहे हैं। और फिर बड़ी मैनिफेस्ट 5वां पॉइंट उनका ये था कि इमरान खान को पंजाब में गोली लगी है जहाँ उनकी अपनी हुकूमत है, ये प्रोब होना चाहिए, ये तफ्तीश होनी चाहिए, ये कैसा हुआ। रही बात अटैक के ऊपर, उन्हें कि इमरान खान को जिसने मारा है ना, या जिस तरह भी प्लानिंग की गई इमरान खान को मारने की, उसका कत्तन भी मकसद ये नहीं था कि इमरान खान को कत्ल किया जाए। इमरान खान पे हमले का मतलब इमरान खान को मारना नहीं था। जनरल फैज़ चिश्ती कह रहे हैं, एक्स सर्विस मैन सोसाइटी के सरबराह। उन्होंने कहा फिर क्या मकसद था? उन्होंने कहा ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। यानी इमरान खान साहब को मैसेज देना था कि बंदे के पुत्र बन जाओ। उन्होंने जो आप पे छोड़ने से मुराद यही है ना, अगर मारना मकसद नहीं था तो सिर्फ मैसेज था ना, डराना था, धमकाना था, या कुछ भी था। ये छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की। अब भी इसकी इम्प्लीकेशन आनी है, अब भी इसके रिबर्टल्स आने हैं, आने वाले चंद घंटों में या आने वाले चंद दिनों में ये तमाम चीज़ें सामने आ सकती हैं। दूसरा, उन्होंने मौजूदा हुकूमत को बिल्कुल यूँ किया, हेलो भाईजान किधर, जब उछल कूद रहे हैं ना कि मैं लंदन जाके वो कर रहा हूँ, मुशावरत कर रहा हूँ, पार्टी के सरबराह से मुशावरत कर रहा हूँ, मेरा आईनी हक है और ये है वो है। जनरल फैज़ कहते हैं वजीर दिफा को क्या पता कि मेरिट पर कौन सा जनरल बेहतर है। वजीर दिफा का मतलब ख्वाजा आसिफ नहीं है, वजीर दिफा का मतलब है मौजूदा हुकूमत है। वजीर दिफा का मतलब मौजूदा हुकूमत यानी पीडीएम है। वजीर दिफा का मतलब मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादी हैं। उन्हें कहा इन्हें मौजूदा हुकूमत को कैसे पता कि कौन सा जनरल बेहतर है और सीनियर और बेहतर है। ये जनरल फैज़ चिश्ती कह रहे हैं। मैसेज मिल गया जी। और 8वां पॉइंट यह था कि मौजूदा हालात में अगर किसी को समझ रहा है कि हालात में कोई मार्शल आ जाएगा या कोई फौजी को हो जाएगी, उन्हें इस तरह का किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। हाँ, इंतखाबात का सवाल उनसे कहना है मई 2023। जनरल फैज़ ने डेट दे दी है जी, ये ऐसे नहीं कहा, वो देख रहे हैं मई 2023 के अंदर इंतखाबात, अगले साल। आईनी तौर पर मैंने अगस्त सितंबर के अंदर 2023 में करीब पूरा 5 साल टर्न ऊपर गए, उन्होंने मई बता दिया। तो मैंने कहा ये सारे इशारे मैंने आपको बता दिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये अहम तरीन पॉइंट्स थे और इन सब का एक एक सेंटेंस का बड़ा मतलब है। और अभी बड़ा लिहाज किया जनरल फैज़ ने, ये भी मैं आपको बता दूँ। मेरे पास इतलात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी, मुख्तलिफ से नहीं, इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो सकती थी। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।